घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे जंगल का राजा शेर रोज आराम करता था और आसपास के सारे जानवर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। उसी जंगल में रहती थी एक तेज तर्रार, चतुर लेकिन दयालु लोमड़ी। आह, आज तो बहुत गर्मी है। कुछ खाकर आराम करना चाहिए, पर शिकार भी नजर नहीं आ रहा। शेर भूखा था और कई दिनों से उसका शिकार सफल नहीं हुआ था। जंगल में सूखा पड़ा था, छोटे जानवर कम दिखाई देते थे। तभी दूर से एक धीमी सी आवाज आई। नमस्ते महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? लोमड़ी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। शिकार मिल नहीं रहा और कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि दौड़ भी नहीं पा रहा। लोमड़ी ने शेर को ध्यान से देखा। उसकी हालत वाकई खराब थी। कई जानवर जंगल छोड़कर चले गए थे और शेर की ताकत भी कम हो रही थी। लोमड़ी ने सोचा, अगर राजा ही कमजोर पड़ जाए तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। महाराज, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक बात माननी होगी। बोलो लोमड़ी, क्या चाहती हो? आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे और बिना सोचे समझे किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक तरीका जानती हूँ जिससे आपको रोज खाना मिल सके। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए एक योजना बनाई। जंगल के पास एक सूखता हुआ तालाब था, जहां छोटे छोटे जानवर पानी की तलाश में आते थे। लोमड़ी ने सोचा कि अगर शेर वहीं आराम से बैठ जाए तो बिना दौड़े आसानी से शिकार कर सकता है। महाराज, आप तालाब के पास उस बड़े पत्थर के पीछे छिप जाए, मैं आपको बताती हूँ कब बाहर आना है। बहुत अच्छा, मैं वहीं चलता हूँ। शेर पत्थर के पीछे छिप गया। फिर थोड़ी देर बाद दो हिरण पानी पीने आए। वे सतर्क थे, लेकिन लोमड़ी उनके सामने ऐसे चलने लगी जैसे वह कोई खतरा ही ना हो। महाराज, अभी। शेर ने झपटकर एक हिरण को पकड़ लिया। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसे पता ही नहीं चला कि शिकार कब हाथ में आ गया। लोमड़ी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों बाद पेट भरकर खाना मिला। महाराज, शक्ति का घमंड कभी न करें और बुद्धि की कद्र करें। राजा बल से चलता है पर चलाता दिमाग है। महाराज, शक्ति का घमंड कभी न करें और बुद्धि की कद्र करें। राजा बल से चलता है पर चलाता दिमाग है। लोमड़ी, आज से तुम सिर्फ जंगल की नहीं, मेरी भी मंत्री हो। धन्यवाद महाराज, मैं हमेशा सही रास्ता दिखाती रहूंगी। और इस तरह जंगल में बुद्धि और ताकत दोनों का संतुलन बना रहा। शेर ने सीखा, सबसे ताकतवर वही है जो समझदारी से काम ले।